तो परमात्मा की पीड़ा, प्रेम इतना होता है बेटा कि उसको झेलने के लिए भक्त सहज रूप से तैयार हो जाता है, और उस रोए रोए को जो पीड़ित करने वाली पीड़ा है ना, उसको झेलता है व्यक्ति। और उसके बाद जो सूर्य उदय होता है बेटा, वो सूर्य इतना आनंददायी और इतना प्रसन्न चित्त करने वाला होता है कि फिर नाचता है, फिर जीवन उसका हरा भरा होता है। तो जो मैं ऐसा जानती प्रीत करत दुख होए, और नगर ढिंडोरा पीटती प्रीत न करियो कोई। उस पीड़ा में मीरा जैसी औरत कहती है कि प्रीत को, लेकिन फिर भी झेल रही उस पीड़ा को, क्योंकि प्रेम जो है ना उस पीड़ा से ज्यादा था। तो कबीर साहब के सामने जो पीड़ा थी वो एक सेकंड काटना मुश्किल हो। 4 बजे और वो चले गए घाट के ऊपर, और जहाँ से वो गुरु रामानंद जी निकलते थे बस वहाँ उस सीढ़ियों पर सो गए। जैसे ही रामानंद गुजरे और उनका पैर उससे टकराया, तो फट से देखा कि कोई बच्चा सोया हुआ है, तो टकराया तो बोले कि अरे राम राम, ऐसे बोले। तो राम राम बोले और फट से आगे निकल गए। तो देखो लगन बहुत बुरी चीज़ होती है। कहते हैं ना, अब गुरु का ध्यान कर, गुरु जो बताए वो करना चाहिए। तो कबीर साहब समझे ना कि गुरु ने तो मुझे दे दिया मंत्र, राम राम दे दिया, गुरु दीक्षा हो गई मुझे, उन्होंने मुझे देख के राम राम दिया। उन्होंने कोई और मंत्र नहीं जपा कबीर ने, केवल राम नाम से ही तर गए, राम राम से ही कह तर गए कि गुरु के मुंह से जो निकला है वो है मंत्र। मंत्र क्या होता है बेटा? तो गुरु के मुंह से जो निकला है वो मंत्र है, वो हो जाता है मंत्र। मंत्र का और कोई मतलब नहीं होता। हम एक मंत्र तो वो होते हैं जो इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं, उसमें भावनाएं होती हैं। भावनाएं, तुम सोचते हो कि जब तुम कोई मंत्र जपते हो तो तुम्हारी इच्छा पूर्ति कर कोई देवता करते हो, क्योंकि जिस भाव से कोई मंत्र जपा जाता है उसकी ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है और वही ऊर्जा आप पे बरस जाती है। और आप सोचते हैं देवता ने किया, अरे तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम ही हो देवता, तुमसे बड़ा कोई देवता नहीं है, तुम्हारे अंदर ताकत है और तुम मंत्र जपते हो, तुम्हारी इच्छा पूर्ति हो जाती है। तो देवता तुमने किया, तुमने भाव से उस ऊर्जा को इकट्ठा किया। दुर्भाव से यदि तुम ऊर्जा को इकट्ठा करते हो तो ऐसे मंत्र भी होते हैं जो किसी का बुरा कर देते हैं। तो दुर्भाव की भावनाएं इकट्ठी करी तो उसका अनिष्ट भी हो जाता है। आप सोचते हो किसी ने कोई तोड़ना टोटका कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, तो वो किया कोई देवता भूत नहीं करता, वो तुमने जैसी ऊर्जा इकट्ठी करी वो जिसके भाव से करी उस पर बरस जाती है, और उसका कोई विज्ञान नहीं। तो गुरु जिस कबीरदास का जो हृदय था वो उनके लिए समर्पित हो चुका था, रामानंद के लिए। तो रामानंद ने राम राम बोला तो उसने गुरु प्रसन्न हो गए, मुझे मंत्र दे दिया, और राम राम जप के कबीर साहब उस परम गति को प्राप्त कर गए। कोई योग सिद्धि की थी, योग करवाया था रामानंद ने कोई उनको? तुम खुद सोच के देखो कौन सी क्रिया कराई थी। यम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान साधना, कौन को समाधि तक पहुंचते, वो 8 अष्टांग योग करवाया था कोई कबीरदास को? कुछ नहीं करा, केवल उसकी ऊर्जा, बस रामानंद की ऊर्जा जो थी उसे छू गई। रामानंद की ऊर्जा कबीर को छू गई और फट से मतलब जो है, और वो जागृति हो गए। और उन्होंने जो जाना उसे कितने सारे मतलब उन्होंने वो लिखे, कितना शब्दकोश उन्होंने लिखा, कितना लिखा कबीरदास, जो कबीर ने बहुत बड़ा साहित्य दिया तुम्हें। तो वो साहित्य कोई ऐसा नहीं था कि कोई बुद्धि से लिखा उन्होंने। बुद्धि से लिखने की चीजें तो अलग होती हैं, बुद्धि के क्षेत्र की चीजें अलग। बुद्धि तो सहायक थी केवल लिखने में उनके, लेकिन हृदय जो था ना वो था प्रबल। हृदय की जागृति ने लिखा, वो हृदय की जो जागृति आई थी, जो हृदय की जागृति में अनुभव हुआ, तो बुद्धि को बस प्रयोग किया उन्होंने, क्योंकि बिना बुद्धि के संसार में चलता नहीं कुछ भी। बुद्धि का सहयोग लेना पड़ता है, क्योंकि संसार की मर्यादा है बुद्धि। तो हृदय की जागृति, बुद्धि का सहयोग लिया, फट से उन्होंने लिखिया। तो आप सोचते होंगे कि कबीरदास जी हैं या गोस्वामी तुलसीदास हैं या फिर कोई और महापुरुष हैं जिन्होंने ये साहित्य लिखे, बड़ी बुद्धि लगाई होगी उन्होंने, ऐसा सोच सोच के लिखा होगा। अरे ये सोच सोच के तो आप लोग लिखते हैं, उनको सोचना नहीं पड़ता, सोच के लिखे जाते हैं। कोई ये शास्त्र सोच सोच के बोला जाता है, कोई सोच के बोला नहीं जाता, ना लिखा जाता। वो तो बस बरसता है, वो उतरता है सीधा, बस उतरता चला जाता, लिख दिया। बाकी जो कबीर साहब थे वो कहते हैं कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम न ली नहीं हाथ। कहते हैं कि मैंने तो कभी कागज पेन को हाथ में ही नहीं लिया। इसका अर्थ जानते क्या होता है? इसका मतलब है कबीरदास जी बिल्कुल बिना पढ़े लिखे आदमी थे,
मसी कागज छुओ नहीं, कलम न ली नहीं हाथ। मैंने तो कभी कलम को हाथ में नहीं लिया और कागज को छुआ नहीं, तो फिर वो कैसे इतने ज्ञानी बन गए? अरे जिसने हृदय को जगा दिया वो ज्ञानी क्या महाज्ञानी बन जाता है। जितने भी उस अंतर ज्ञान के जानकार हुए वो कोई कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में पढ़ने गए थे क्या कि वहां से पढ़ के आएंगे जब जाके ये ज्ञान प्राप्त किया? अरे भाई, वो पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं होती। हृदय कोई पढ़ाई लिखाई को नहीं जानता है। हृदय पढ़ाई लिखाई की नहीं, आप बस आपके अंदर हृदय में प्रेम भरा हुआ है, प्रेम। जैसे ही सदगुरु से आपका प्रेम टकराता है, बस जैसे कहते ना कि एक इतना घास फूस पड़ा हो और एक चिंगारी दिखा दें तो पूरा जंगल भी राख हो जाता है। कितना बड़ा जंगल, एक चिंगारी पूरे जंगल को राख कर सकती है बेटा, ये ध्यान रखो बात आप। तो आपका जो प्रेम है, सदगुरु की थोड़ी सी चिंगारी निकली और फट से वो आग लग जाती है। आप सोचते ये क्या हुआ? हमने तो कुछ किया नहीं, हम तो पास में ही बैठे। और पास में बैठे तो रामानंद जी ने, गुरु ने क्या किया? उनको कोई उपदेश नहीं दिया, बस वो थोड़े से टकराए और बस प्रेम की नजर थी। वो तो प्रेम में पहले थे कबीरदास जी, वो तो ऑलरेडी प्रेम में बैठे थे कि कब गुरु जी आए और कब मेरे दर्शन। तो उनका प्रेम था। जैसे ही रामानंद ने देखा तो टकरा गए, बस चिंगारी लगी। अब फिर तो शोला बन गई चिंगारी, तो जंगल राख कर दिया। कबीरदास जी तुम देखो कितना बड़ा साहित्य, कितना जाना उन्होंने। वो ब्रह्म को जाना, पार ब्रह्म को जाना, फिर उसने सतलोक जाना, अलख अगम और अगामी सीमाएं तोड़ दी। बाढ़ आती है ना बेटा, तुम देखते हो नदी होती है ना तो किनारे दिखाई देते हैं कि ये किनारा, अरे बड़ी लंबी नदी है, ये भी किनारा है, ये भी किनारा है, किनारे दिखाई देते हैं, बहती हुई नदी दिखाई देती है। और बेटा बाढ़ आ जाए ना तो किनारे टूट जाते हैं, फिर किनारे दिखाई नहीं देते, फिर सारे इस तरह से हो जाता है मामला कि बस उल्ट पुल्ट हो जाए, कहाँ नहीं जा सके। तो कबीरदास जी इस तरह से बाढ़ हो गए, किनारे टूट गए। जब किनारे टूट जाते हैं तो फिर कहाँ नहीं जाता, जबरदस्ती उतारना पड़ता है, जबरदस्ती उतारना पड़ता है। फिर तो मौन छा जाता है। मौन में वो तो फिर जबरदस्ती उसके गुरु कहें कि अरे पैर बढ़ाना पड़ेगा जबरदस्ती, वो पता है कि मौन उतर, लेकिन जबरदस्ती करो, दोबारा से सीखो, बढ़ाओ पैर आगे करो। बाकी होता सब उन गुरु के ऊपर है। गुरु ना हो तो फिर बड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। गुरु वो मोहम्मद साहब कहते थे कि बिना मुर्शिद के एक तिल भी सरकना मुश्किल है। मुर्शिद माने होता है गुरु, तो बिना मुर्शिद के एक तिल भी सरका नहीं जा सकता है। तो एक तिल भी बिना मुर्शिद के। तो जिन्होंने जाना है उन्होंने कहा, क्योंकि आदमी के पास इतनी शक्ति नहीं है। एक समय था जब आदमी के पास में शक्ति थी तो उस समय महात्मा कुछ करा देते थे अलग से। अब कलयुग में आदमी के पास में, अरे शक्ति की बात छोड़ो, चला फिरा ही नहीं जा सकता। 40 साल की उम्र तक मुश्किल से बढ़ता है। 40 साल तो मैंने बता दिए हैं बहुत ज़्यादा, बाकी 30 से ही चालू हो जाता है मामला। तो अब तो वो थोड़ा करता है जोश। इसके बाद में तो बेटा बीमारियाँ ही लग जाती हैं शरीर में। फिर तो समझोगे, ये समझ लो कब घंटी बज जाए कोई पता नहीं। मोटर फूक जाती है, धीरे धीरे करके कम होता चला जाता है। और एक दिन फिर तो बिस्तर गोल करने लगो। फिर तो सोचो कि 40 साल तक, 40 मैं बता रहा हूँ, बहुत बढ़ा चढ़ा के बता दिया है। नहीं आजकल तुम भी जान रहे हो 50-50 साल पे लोग मर जाते हैं, 50 पे 60 पे चले जाते हैं। तो मैंने तो बहुत लंबा करके इसलिए बता दिया कि आप जल्दी निराश नहीं हो जाए। सोचो कि अभी तो कम से कम ये तो लगी रहेगी, अभी तो मेरी 40 में देर है, अभी तो मेरे बहुत साल घट रहे हैं। तो गुरुजी ने 40 बताया तो जोश तो बना रहे, तो मैं तुम्हारे जोश को बनाए रखने के लिए 40 बता रहा हूँ अभी। बाकी 40 से पहले ही समझ लो। फिर बीमारियाँ लग जाती हैं, ऐसी ऐसी बीमारियाँ लग जाती हैं जब उसका कोई इलाज नहीं। गोलियाँ खाते रहो, मरो, फिर चले जाओ। अरे जब तुमको मरना ही है और ये जीवन मिला है आपको आत्म कल्याण के लिए, और ये सब आपके ही ऊपर है, तो जरा तुम ये तो सोचो, आपकी घर गृहस्थी छूट नहीं रही, आपके बाल बच्चे छूट नहीं रहे। अरे इसी में लोगों ने पाया है